आज हम बनाने वाले हैं ये आलू पफ पेटीज, वो भी एकदम क्रिस्पी और बहुत सारी लेयर की। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है हमारी पेटीज का, अंदर से भी कितनी अच्छी लेयर है इसके अंदर। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप बिना बेक किए हुए भी कढ़ाई में आसानी से बना सकते हैं। बहुत कम समय में ये तैयार हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेटीज के लिए डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिए है 1 कटोरी मैदा, हाफ चम्मच नमक और 1 चुटकी अजवाइन इसके अंदर डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम क्रश करके डालेंगे हथेली से, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर हम मोइन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का। यहाँ पर आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसको हम मिक्स करेंगे हाथ से अच्छे से, और इसमें हल्की सी जैसे बाइंडिंग होने लगे तब तक इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग होने लगी है, बस इस तरह ही इसको। अब हल्का हल्का पानी डालकर इसका आटा तैयार कर लेंगे हम। बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं करेंगे इसका हम, मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है यहाँ पर हमें इसका, ताकि हमारी पेटीज एकदम अच्छी बने। अगर ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे तो क्या है, वो सिंक होने लगती है जब हम रोटी की तरह बेलते हैं तो उसको, इसलिए थोड़ा मीडियम आटा तैयार करेंगे इसका। अब इसको हम ढक कर रख देते हैं एक साइड में और स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक पैन या कढ़ाई, इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और जैसे ही हमारा रिफाइंड ऑयल थोड़ा गर्म होगा इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर हम इसमें जीरा। और जीरा हल्का सा भुनने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को भी थोड़ा सा इस तरह हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तब इसके अंदर डाल देंगे हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह पका लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर हम शिमला मिर्च, इसी टाइम 1 शिमला मिर्च काट कर, ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सी भुन जाए, इसलिए मैं पहले ही शिमला मिर्च डाल रही हूँ, तो इसमें हल्का सा क्रिस्पीपन सा आता है और वो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2-3। मेरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए थोड़ी मैंने ज़्यादा डाल ली है। और यहाँ पर डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, ताकि इसमें कच्चापन ना आए, हल्दी का इसी टाइम थोड़ी पक जाए। अब इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर आलू बॉयल आलू को हाथ से इस तरह क्रश करके, इसी तरह हाथ से थोड़ा मोटा मोटा क्रश करके डालेंगे तो इसमें अच्छा रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है यहाँ पर हमें। इसको मिक्स करके पकाएंगे थोड़ा इसी तरह। और यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर नमक, और यहाँ पर 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी हमारी इससे स्टफिंग। और इसको मिक्स करके पकाएंगे अभी ऐसे कुछ सेकंड के लिए, ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब इसके अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पर हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और ये हमारी स्टफिंग लगभग तैयार है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे इसी तरह और रख लेंगे एक साइड में। एक प्लेट के अंदर डाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको। यहाँ पर हम एक पेस्ट जैसा तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच। अब इसके अंदर डाल देंगे देसी घी हम। देसी घी की जगह आप वनस्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में इतना अच्छा नहीं बनता, इसलिए आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल ही करें। अब इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरह अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा सा घी हम और डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा घी कम लग रहा है। इसको थोड़ा चिकना सा बनाना है, एकदम पेस्ट जैसा। अब यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए एकदम पेस्ट चिकना सा बन गया। इससे हमारी पेटीज बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसको हम रख देंगे एक साइड में ऐसे ही। आटे को रखे हुए कम से कम 10-15 मिनट हो गई है। अब इसको हम हाथ से थोड़ा सा इस तरह गूंथ लेंगे, ताकि ये आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए और एकदम अच्छा चिकना सा आटा हो जाएगा इस तरह गूंथने से हमारा। और यहाँ पर सरफेस पे रख के इसको इस तरह राउंड राउंड करके लंबा लंबा कर लेंगे।
क्योंकि इसके हम अब पीसीज कट करने वाले हैं इस तरह। थोड़ा सूखा आटा लगा सकते हैं अगर आपका चिपक रहा है तो इस तरह। और इसको हम बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल सही था, तो ज़्यादा चिपक नहीं रहा है और अच्छे से बेल रहा है जैसे रोटी बेलते हैं। अगर आटा सॉफ्ट रहेगा तो क्या है, हम बेल नहीं पाएंगे इस तरह से। इसी तरह हम बाकी भी हम बना लेंगे। सभी का हम एक साइज ही रखेंगे। और यहाँ पर हमने सभी रोटियां बना ली हैं। लगभग 6 रोटी हमारी बन गई है। अब इसको साइड में रख देंगे और एक पार्ट लेंगे रोटी का हम। अब यहाँ पर एक रोटी लेंगे और इसको सरफेस पर रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने पेस्ट तैयार किया था कॉर्नफ्लावर और घी का, उसको लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे पे, एक लेयर सी बना देंगे अच्छे से इसके ऊपर। इसके बाद हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे और इसको हाथ से इस तरह सेट कर देंगे साइड से। और इसके ऊपर भी हम लगाएंगे इस तरह और पूरे पे अच्छे से सेट स्प्रेड कर देंगे। और इसी तरह एक दूसरे के ऊपर लेयर रख रख के हम लगा देंगे यहाँ पर सभी के ऊपर। यहाँ पर कम से कम 5 या 6 लेयर जरूर होनी चाहिए ताकि हमारी पेटीज में बहुत सारी लेयर आए। अब हाथ से थोड़ा सा दबाकर सेट कर लेंगे इस तरह और सूखा आटा लगाएंगे इस तरह दोनों साइड अच्छे से इसके ऊपर ताकि चिपके नहीं। और इस तरह हाथ से सेट करने के बाद थोड़ा सा हम इसको बेलेंगे बेलन से। इसका साइज बढ़ा लेंगे पहले से ज़्यादा थोड़ा इस तरह। और ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो बच रहा है उसको भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे पूरे को इस तरह। अब इसको हम करेंगे रोल। बिल्कुल थोड़ा सा किनारा पकड़ेंगे इसका, पतला सा टाइट सा करेंगे इसको। अब बीच में ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे। आप सूखा आटा भी इसके ऊपर डाल सकते हैं अगर आपको लगता है गीला है तो, वरना ऐसे भी बना सकते हैं। और इस तरह धीरे धीरे हम राउंड राउंड करके इसको रोल कर देंगे। और ये बिल्कुल आराम से करेंगे ताकि इसमें ज़्यादा लूज नहीं रहे और अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह हाथ से दबाकर। बीच बीच में लगता है कि आपको चिपक रहा है तो सूखा आटा या मैदा लगा सकते हैं। तो हमने इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था और ये अच्छे से सेट हो गया होगा। अभी इसको हम चेक करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसके हम पीसीज कट कर लेंगे जैसे रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह, फिर से ऐसे ही। और ये हमने लगभग 5 पीस कट कर लिए इसके। इसको हम हाथ से सीधा नहीं दबाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके तिरछा दबाएंगे ताकि इसकी लेयर खुले नहीं। अगर आप सीधा ही दबा दोगे तो इसकी लेयर खुलने लगेगी जब आप पकाओगे जब। इसलिए ये देखिए, अब थोड़ा सूखा आटा लगाकर अच्छे से इस दूसरे को देखिए आप। इस तरह थोड़ा सा हम ऐसे लेंगे और इसको तिरछा सा दबा देंगे आगे की तरफ करके और ये बिल्कुल अच्छे से हो जाता है सेट। और इस तरह सभी लोइयां हम तैयार कर लेंगे इसकी आगे की तरफ इस तरह दबाकर। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, आप एकदम सीधा नहीं, थोड़ा आगे की तरफ दबाए। और ये सभी लोइयां हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर हम एक लोई लेंगे और इसको हम बेलेंगे बेलन से इस तरह। अगर आप बीच बीच में चिपकता है तो यहाँ पर आप सूखा आटा लगा सकते हैं। और जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह बेल लेंगे इसको। इसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे, मीडियम रखेंगे इसको हम। और ये हमने इसको बेल लिया बिल्कुल रोटी की तरह। अब इसके हम किनारे कट कर लेंगे साइड से, इसी तरह चारों तरफ से हम कट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम करेंगे फिलिंग जो हमने स्टफिंग तैयार की थी। आप इस फिलिंग के अंदर पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं फिलिंग के लिए। अब साइड में थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे अच्छे से चारों तरफ, ताकि हमारी पेटीज खुले नहीं, अच्छे से चिपक जाए, सेट हो जाए। और इसको हम किसी भी साइड से उठाकर ऐसे चिपका सकते हैं। एक साइड से पकड़ के आप इसको दूसरे किनारे पर इस तरह चिपका देंगे बिल्कुल बराबर।
और ये बिल्कुल आसानी से हो जाती है। और किनारे को अच्छे से उंगली से हम दबा देंगे, साइड से बिल्कुल अच्छे से सेट करना है, नहीं तो बीच में ये खुलने लगेगी। ये देखिए अच्छे से दबा दे बाद में भी एक बार। और इस तरह तैयार कर लेंगे हम बाकी पेटीज़ भी। और इनको बनाकर आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं सेट होने के लिए, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुरंत फ्राई नहीं करना है तो आप कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें। और यहाँ पर हम सभी पेटीज़ इस तरह तैयार कर लेंगे, साइड में अच्छे से पानी लगाकर। ये देखिए कितनी आसानी से हो जाती है। स्पून से भी इस तरह हम दबाकर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा गर्म हो गया है और ये पेटीज हमारी सब तैयार है। और यहाँ पर हम फ्राई करेंगे इनको। अब मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस की फ्लेम को बिल्कुल नहीं रखेंगे। धीरे धीरे पकाएंगे तो इसमें क्या है, बहुत अच्छे से लेयर निकल के आएगी। और हमने पेटीज को 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए बनाने के बाद। और ये देखिए काफ़ी लेयर खुलने लग गई है इनकी, एकदम बहुत ही अच्छी लेयर दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे पकाएंगे तो ये एकदम बहुत ही अच्छे से लेयर खिलने लग जाएगी इसकी। और धीरे धीरे से थोड़ा पकाकर इसको पलट देंगे इस तरह एक साइड से। ये काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और भी पकाना है हमें अच्छे से इस साइड से फिर से। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इन दोनों का। और ये पेटीज लगभग हमारी तैयार है। अब इनको हम निकाल लेंगे कि प्लेट के अंदर टिश्यू पेपर रखकर, और इसको आराम से निकालेंगे। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा होता तो थोड़ी देर में अच्छे से पूरा तेल निकाल ले, इस तरह रखे कुछ देर के लिए और फिर प्लेट के अंदर रखे, ताकि पूरा एक्स्ट्रा तेल निकल जाए इसका। और ये बहुत ही अच्छी लेयर आई है हमारी पेटीज में, बिल्कुल एकदम बाजार जैसी लग रही है। ये जो हमने कट करके निकाला था साइड से वेस्ट पार्ट, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छी खस्ता मटरी बन जाएगी हमारी। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी है। इसको हम छलनी के अंदर निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए आराम से। ये देखिए यहाँ पर हमारी सभी पेटीज एकदम तैयार है। बहुत सारी लेयर बहुत ही क्रिस्पी बनी है, इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी पेटीज, अंदर से भी कितनी सारी लेयर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।